हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फैक्टर्स जो एक बिजनेस चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हमने डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब हर एक बिजनेस की अपनी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं, तो इन सब में से हम किसी एक बिजनेस को ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ट है। हर एक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकता है और उसको आगे बिजनेस को परस्यू कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ते हैं। नंबर 1 है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड जो आपकी ट्रेड होती है, यानी कि रिटेल, जिसको हम कह सकते हैं कि जो परचेज एंड सेल से रिलेटेड होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वो होती हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की एज़ कम्पेयर टू रिटेल ट्रेड। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हो या फिर कंपनी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा, आप जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हो उसमें अगर ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। जनरली दोज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस विच हैव द मिनिमम रिस्क अपीयर गुड टू द ओनर्स। हर एक ऑनर को वही बिजनेस अच्छा लगता है जहाँ पर आपकी रिस्क कम से कम हो। अब दो तरह की लायबिलिटीज़ होती हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी एंड एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में हमने पढ़ा हुआ है कि जितने की आपने गारंटी दी है या जितने के आपने शेयर्स लिए हैं, आपकी लायबिलिटी उतने तक सीमित हो जाती है, लिमिट हो जाती है। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस में अगर आपके लॉसेस हो जाते हैं तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी तक भी सेल करनी पड़ती है अपनी लॉसेस को पे करने के लिए। तो इस अगर लायबिलिटी ऑफ ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं तो आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन। हर एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे अभी हमने सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी तो सिर्फ एक कंपनी ऐसी थी जिसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, एक बहुत लंबा प्रोसीजर था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था, जिसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो सब आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन की, तो बिज़नेस को अगर आप कम फॉर्मेलिटीज़ करके भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट होगा, क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पड़ती। पार्टनरशिप के अंदर आपकी मर्जी होती है कि आप बिज़नेस को रजिस्टर करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते, लेकिन कंपनी के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फॉर्मेशन में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। अगर हम देखते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी के बेसिस पर, तो कॉन्टीन्यूटी के जहाँ पर हम देख रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल भी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, सिंगल ओनर होता है, अगर उसकी डेथ हो गई तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ लिमिटेड कॉन्टीन्यूटी होती है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, तो अगर एक पार्टनर की डेथ हो भी गई तो अदर पार्टनर्स जो हैं वो बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वहीं अगर हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कंपनी अपनी उसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है और सबसे स्टेबल फॉर्म होती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी। अब हर एक पर्सन वही बिजनेस पसंद करता है जिसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो। अब टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है आपका बिजनेस किस टाइप का है, स्मॉल स्केल पर है या लार्ज स्केल पर है। ऑब्वियसली इनकम जैसी होगी बिजनेस की, उसी टाइप से उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं तो उसके अंदर उसमें जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो कम रहती है, लेकिन कंपनी के अंदर आपको डायरेक्ट 30% अपनी इनकम का जो कॉरपोरेट टैक्स है वो पे करना पड़ता है। तो अगर हम टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। नेक्स्ट है मैनेजीरियल नीड्स।
अब एक जो बिज़नेस चलाना है वो मैनेजमेंट ही चलाती है, तो मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजरियल नीड्स की रिक्वायरमेंट होगी, डिफरेंट एक्सपर्ट पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें भी हम देखते हैं कि अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो आपको ज़्यादा पर्सन्स नहीं चाहिए। एक पर्सन भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो वो सारी तरह के डिसीजन ले सकता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है लेकिन हर तरह के डिसीजन वो अकेला पर्सन लेता है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो उस टाइप के अंदर आपको डिफरेंट एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको डिफरेंट एक्सपर्ट्स अलग अलग हायर करने पड़ते हैं हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तो आपका जो मैनेजरियल नीड्स हैं वो भी डिपेंड करती हैं कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, आपका स्मॉल स्केल पर है या लार्ज स्केल पर है। तो अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपका लोकल नेचर का बिजनेस है तो सिंगल पर्सन, उसको वहाँ की एनवायरनमेंट का अच्छे से पता है, वो उसको चला लेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल का है तो आपको ज़्यादा एक्सपर्ट या ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में आप कंपनी के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें आप चेंजेस लेकर आ सकते हो। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, हमारे आसपास की जो भी सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो कई बार बिजनेस को अपने रूल से या फिर जिस तरह से वो काम करता है उससे हटकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं सामने जो आपके चैलेंज आया है उससे लड़ने के लिए। तो अब अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उस केस में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल पर्सन है, अगर वो चाहता है कुछ चेंजेस लेकर आने हैं तो वो इजीली लेकर आ सकता है। और अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपको दो से हो सकता है एक आधा पार्टनर भी ऐसा हो जो उस चीज़ के लिए ना माने कि हमको ये चेंज लेकर आना चाहिए। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके अंदर सिंगल पर्सन अपने डिसीजन अपने आप ले सकता है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब आपका जो बिज़नेस है वो डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है स्मॉल स्केल पर काम कर रहा है या लार्ज स्केल पर काम कर रहा है। अगर आपका बिज़नेस लार्ज स्केल पर है और आपको मॉडर्न टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आपको कंपनी ही अडॉप्ट करनी चाहिए, कि कंपनी का बिज़नेस आपको चलाना चाहिए। और अगर आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पर है, ज़्यादा टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब है कि एक बिजनेस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होना चाहिए, कि लॉ की नज़रों में आपका बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, सही एक्टिविटीज़ करता हो जो लॉ के अकॉर्डिंग सही हो। तो आप हर कोई चाहता है कि अगर उसके लिए रूल्स बने हुए हैं तो उस बिज़नेस को चलाना ज़्यादा सूटेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। जैसे हमें पता है पार्टनरशिप के लिए हमारा पार्टनरशिप एक्ट आया हुआ है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है। तो ये सारे जो बिज़नेस हैं हमारे पास इन बिज़नेस को चलाने के लिए रूल्स होते हैं। तो जब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए आपके पास कोई रूल्स नहीं है तो आपका बिजनेस किसी भी टाइप का हो लेकिन वो लीगली सही होना चाहिए, और जो भी उसके रिगार्डिंग रूल्स दिए हुए हैं उस बिजनेस को वो रूल्स को फॉलो करके ही अपना बिजनेस चलाना चाहिए। नेक्स्ट है नीड ऑफ सीक्रेसी। अब अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें सीक्रेसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाइए। क्योंकि अगर सिंगल जैसे पर्सन है, हमें पता है सिंगल ओनर होता है, तो उसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के पास रहती है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा सीक्रेट रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर पार्टनरशिप भी है तो उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे जो बिजनेस के बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन होगी, तो कहीं ना कहीं से चांस रहते हैं कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सीक्रेसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस ना हो तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए भी जा सकते हैं। अब जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर, या फिर कंपनी के अंदर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, हम अपने अकॉर्डिंग काम करें, हमको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप बिजनेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको हेल्प करती हैं बिजनेस ऑफ कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो ये सिलेक्ट करने में। थैंक यू।